जब कुछ नहीं था तब क्या था? न समय, न दिशा, न शब्द, न विचार। फिर भी कुछ था जो स्थिर था, जो मौन था और जो सब कुछ था। वो कौन था? यही सवाल जब दिल को छूता है तो उसका उत्तर सिर्फ एक नाम बनकर सामने आता है, शिव। हर हर महादेव प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहाँ हम मिलकर जानेंगे महाशिव पुराण की दिव्य कथाओं को अध्याय दर अध्याय, भावों से भरी भाषा में, जीवन से जुड़े उदाहरणों के साथ। अगर आप भी मेरे साथ इस यात्रा में हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते एक नई कथा आए और सीधे आपके हृदय तक पहुँचे। अब चलिए आरंभ करते हैं विद्येश्वर संहिता से, जहाँ से शुरू होती है सृष्टि और जहाँ शिव की सत्ता पहली बार देवताओं के सम्मुख प्रकट होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में न कोई धरती थी, न आकाश, न सूरज, न चांद। सब कुछ एक अज्ञात अंधकार में जल राशि में लीन था। उसी मौन, उस शून्य में पहली बार चेतना की एक लहर उठी और उससे प्रकट हुए भगवान विष्णु, जिनकी आंखों में करुणा और गहराई दोनों थी। वे जल के ऊपर योग निद्रा में लीन हो गए। समय बीतता गया और फिर उसी जल से एक कमल प्रकट हुआ। कमल के भीतर जन्मे ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे और मन में केवल एक प्रश्न, मैं कौन हूँ। जब ब्रह्मा जी की दृष्टि विष्णु जी पर पड़ी तो अहंकार की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ही सबसे पहले आया हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पहले से ही यहाँ हूँ, मैं ही पालन करता हूँ। और इसी के साथ देवताओं के बीच पहला द्वंद्व उत्पन्न हुआ कि कौन बड़ा है। उनकी यह बहस बढ़ती गई और तभी आकाश में एक तेजोमय अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ न ऊपर समाप्त हो रहा था न नीचे। यह एक अनंत ऊर्जा का रूप था। दोनों देवता उसकी ओर देखने लगे, विस्मित और मौन। तभी उन्होंने निश्चय किया, जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह यानी सुअर का रूप लिया और नीचे की ओर गए। सहस्त्र वर्षों तक जल के भीतर उस स्तंभ का अंत खोजते रहे, पर कुछ न मिला। फिर अंत में लौट आए और सत्य स्वीकार लिया। उधर ब्रह्मा जी ने भी हंस रूप लिया और ऊपर उड़ान भरी। उन्हें भी कोई सीमा नहीं मिली, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। कहा, मैं ऊपर तक गया था और यह केतकी पुष्प मुझे वहाँ गिरा मिला। केतकी पुष्प ने भी झूठ की पुष्टि की, लेकिन सत्य भला किसी से छुप सकता है। उसी क्षण अग्निस्तंभ से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, स्वयं महादेव, तेजस्वी, मौन, गहन और अपार। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की ज्वाला थी और मुख पर अपार शांति। शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा, जिसने झूठ कहा है वह मेरी पूजा के योग्य नहीं रहेगा। तभी से ब्रह्मा जी की पूजा निषिद्ध हो गई और केतकी पुष्प भी शिव पूजा में वर्जित हो गया। शिव बोले, मैं सर्जन नहीं, संहार नहीं, मैं तो तत्व हूँ जिसमें सर्जन और संहार दोनों विलीन हो जाते हैं। वह क्षण केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक शिक्षा थी, देवताओं के लिए भी और हमारे लिए भी। जब तक हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक शिव हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते। आज भी जब हम अपने जीवन में किसी को कहते हैं, मैं ही सही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता, तब हम वही कर रहे होते हैं जो ब्रह्मा ने किया था।
हम झूठ को सच साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शिव वही है। बस उस क्षण जब हम झुकते हैं, जब हम मुझे नहीं पता कहते हैं, जब हम नम्र हो जाते हैं, तभी शिव हमारे भीतर प्रकट होते हैं। शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक चेतना है जो हर उस दिल में रहते हैं जो सच्चा है, सरल है और मौन है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही जरूरी शक्तियां हैं, एक सर्जन की, एक पालन की, लेकिन दोनों के मध्य जो शून्य है, जो मौन है, वही शिव है, तटस्थ, परम, निर्विकार। तो प्रिय साथियों, विद्येश्वर संहिता की यह पहली कथा सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है, हमारी भीतरी लड़ाई की, हमारे अहंकार और सत्य की। अग्निस्तंभ आज भी हमारे भीतर है, एक ऐसा सवाल, एक ऐसी तलाश जो हमें शिव तक ले जा सकती है, यदि हम ईमानदार रहे। तो अगली बार जब आपका मन भ्रमित हो, जब आप किसी से श्रेष्ठता की होड़ में पड़े, तब ज़रा रुकिए और उस स्तंभ को याद कीजिए जो अंतहीन था, और उस शिव को जो सत्य में प्रकट होते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया और ब्रह्मा विष्णु को एक और गूढ़ शिक्षा दी। तब तक अपने भीतर के शिव को खोजते रहिए। हर हर महादेव।